राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधे राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम
जानकी वल्लभ लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री दशम राम नाम पाटोत्सव महामहोत्सव की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री रेवासा धाम की जय जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की सिद्ध सम्राट शत्रुघ्नावतार योगिराज परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी कृष्णदास पयोहारी जी महाराज की श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज की श्री गलिता पीठ की श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की भक्तमालकार श्री नाभाचार्य जी महाराज की भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रेवासा महाराज की श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की परम पूज्य जगत गुरु मैथिल सख्यरस पीठाचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की श्री रसिक माधव दास जी की श्री जगन्नाथ मंदिर वाले श्री महाराज जी की परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री पट्टी बाबा सरकार की श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल श्री जगन्नाथ भगवान की हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रीधाम वृंदावन में श्री शरणागत आश्रम में जहाँ कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले मधुराति मधुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी विराजमान हैं और श्री जानकी वल्लभ लाल जी को भी जो अत्यंत प्राणप्रिय है एवं उनके जनों को जो अत्यंत प्राणप्रिय है ऐसा महाराजाधिराज पतित पावन श्री राम नाम महाराज 900 करोड़ की संख्या में विराजमान है और आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को ही श्री राम नाम की पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही स्थापना हुई थी। इसलिए जब भी पुरुषोत्तम मास आता है उसके शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री राम नाम का पाटोत्सव महामहोत्सव शरणागत आश्रम में मनाया जाता है। ठाकुर जी के उत्सव और आचार्यों के उत्सव तो पूरे देश में सर्वत्र मनाए जाते हैं, पर नाम महाराज का पाटोत्सव इतने विराट रूप में, इतने भावपूर्ण रूप से केवल और केवल श्री शरणागत आश्रम में ही मनाया जाता है। इसलिए रमण रेती वालों ने तो एक नाम धर दिया, वो धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, अरबपति बाबा। अब वो थोड़े दिन में नाम तो भूल ही गए, अब तो एक ही नाम याद है, अरबपति बाबा। वस्तुतः यह नाम धन ही सबसे श्रेष्ठ पूंजी है।
ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ही इस दास के पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत भक्तमाल स्वरूप पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को ही उन्होंने श्रीधाम वृंदावन मलुकपीठ स्थान से ब्रह्मवेला में ठीक 4 बजे श्री प्रिया प्रीतम की नित्य निकुंज में प्रवेश किया। तो पुरुषोत्तम मास के अनुसार भी आज की तिथि है और हम लोग ज्येष्ठ शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल में तो तिथि आने पर ओरछा धाम में मनावेंगे ही, क्योंकि महाराज जी की विशिष्ट तिरोभाव तिथि ओरछा धाम में ही मनाते हैं। वो इस रूप में मनाते हैं क्योंकि वहाँ बुंदेलखंड की क्षेत्रीय ग्रामीण जनता जो इतने सामान्य लोग हैं कि उनको वृंदावन आने जाने का किराया जुटाना भी बहुत कठिन काम है, तो इसलिए गरीब जनता क्षेत्रीय जनता उस मौके पर सहजता से आ जाती है। और गुरुदेव भक्तमाली जी ने कोई प्रायः बुंदेलखंड का ऐसा गांव नहीं बचा जहां महाराज जी पधारे न हो। ऐसे ऐसे स्थलों पर पधारे जहां केवल पैदल का मार्ग था, ऐसे रास्ते में भी, ऐसे गांव में भी, ऐसे मलुक पीठ में भी हमारे मलुक पीठ के जो बड़े पुजारी जी हैं उनकी कथा आज से मलुक पीठ में भी भागवत जी की सप्ताह शुरू हुई है। तो उनका आग्रह था कि आप शुभारंभ में कम से कम थोड़ी देर पोथी पूजन करके और कुछ बोल के तब जाएं। तो पहला दिन था, सब जगह देरी होती है, तो हम वहाँ थोड़ी देर बोल करके एक जगह बैठ करके थोड़ी देर बोल करके पोथी का पूजन करके व्यास जी का पूजन करके तब यहाँ उपस्थित हुए। आज राम नाम पाठोत्सव महामहोत्सव है और उसकी बधाई सबको मिल रही है, मिलनी चाहिए। आज हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री मैथिल सख्यरस पीठ के जो आचार्य चरण हैं श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज दास को भी और आप सबको भी एक अद्भुत बधाई देने जा रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कौन सी बधाई? अब बधाई कब मिलेगी उसके समय का निश्चय नहीं है, लेकिन बधाई मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। क्या बधाई मिलेगी? आप कहें आपने 3 बार बोल दिया मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इसमें संदेह नहीं, त्रिवाचा कर दिया, तो ऐसी कौन सी बधाई है? जैसा श्री मलुकदास जी के जयंती महोत्सव में श्री सीताराम जी का दिव्य अष्टयाम महोत्सव हुआ था, ऐसे ही अयोध्या में श्री अवध में आचार्य चरणों की पवित्र सन्निधि में श्री चारुशीला कुंज में, ये चारुशीला कुंज भी अग्र जी के द्वारे का ही स्थान है, तो अपने स्थान में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज चंद्रकला जी और चारुशीला जी दोनों सहचरियां मिलकर के दिव्य उत्सव मनाएंगी। समय की भी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। पूज्य जगत गुरु जी ने अपनी कथा कैंसिल कर दी थी अष्टयाम में आने के लिए, लेकिन आपको कुछ शारीरिक विकलता हो गई, टाइफाइड कहते हैं वो हो गया, उस कारण से फिर आ ही नहीं सके। तो आज बैठते ही आपने कहा कि ये बधाई आप दे दीजिए। तो बड़ों की आज्ञा पालन करना छोटों का धर्म है, इसलिए उनकी आज्ञा हम सिरोधारी करते हैं। इस बहाने दास को भी अयोध्या जी में निवास का सौभाग्य मिलेगा। तो आप सबको झरा न्योता है अयोध्या जी आने का, झरा निमंत्रण है। दिव्य श्री सीताराम जी का अष्टयाम महोत्सव मनाया जाएगा। दूसरी एक बात और हम निवेदन कर दें, फिर समय नहीं रह जाएगा, कि अभी पूरे देश में एक बहुत पवित्र आयोजन हुआ
जो केवल और केवल भगवत संकल्प से, संतों के अनुग्रह से और सर्व समर्था भगवान की भी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश के अमोघ आशीर्वाद से पूर्ण सफल हुआ। गोरक्षा सम्मान आह्वान अभियान पिछली जो 27 तारीख थी, क्या था, 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल, तो 27 अप्रैल को उसमें महाराज जी लगभग भारतवर्ष का कोई प्रांत और कोई तहसील नहीं छूटी जिसमें लोग उपस्थित न हो। करोड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि इसके पीछे प्रत्यक्ष रूप में कोई संगठन नहीं था। इसके पीछे केवल श्री ठाकुर जी, श्री जी और गौ माता थी और पूरे देश ने इस अभियान को इतना आदर दिया। अब 27 जुलाई अब आने वाला है, जो आने वाली जो तिथि है, अभी जो 27 अप्रैल को दिया गया था वो सभी तहसील में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था कीर्तन करते हुए, और अब जो ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर, जितने पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के जिलाधीश कलेक्टर महानुभाव हैं, उन सबके पास जा कर के लोग देंगे। अलग अलग जिम्मेवारी लोगों को सौंपी गई है। दास से कहा गया कि आप गुजरात में सूरत शहर में आपकी उपस्थिति रहे। एक साथ सब जगह तो उपस्थिति हो नहीं सकती है। इस बार दास की उपस्थिति ऋषिकेश में थी, तो इस बार हमारी उपस्थिति रहेगी सूरत में। कई लाख लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है। तो आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग पिछले 27 अप्रैल को ढीले ढाले बने रहे, नहीं जा पाए, अब की बार चूक ना हो जाए। सभी पूज्य साधु संतों के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है। सभी आस्तिक, राष्ट्रीयता, भारतीयता का समादर करने वाले, गोवंश के प्रति जिनकी आदर बुद्धि है, सनातन धर्म के प्रति जिनकी आदर बुद्धि है, उन सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आने वाली 27 जुलाई है, इसमें आप लोग जो जहाँ हैं वहाँ इस अभियान से अवश्य जुड़ें और अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। एक और निवेदन कर दें। वो निवेदन ये है कि एक बहुत अच्छे नामनिष्ठ महापुरुष हैं श्री राम नाम महाराज। आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनका नाम ही राम नाम महाराज पड़ गया क्योंकि कीर्तन खूब करते हैं। पूरे 2400 घंटे अहरनिश उनके ठाकुर जी के सामने नाम की धूम मची रहती है। और सबसे बड़ी बात तो महाराज जी ये है कि हजारों की संख्या में नवयुवक लोग नाम जप से, नाम संकीर्तन से जुड़े हुए हैं। उनके घर में जगह जगह शिलाखंडों में अपने आप राम नाम प्रकट हो गया। बहुत अच्छे, यद्यपि वे सद्गृहस्थ ब्राह्मण हैं, लेकिन वस्तुतः उनके स्वरूप को देख करके लगता है, उनकी नाम प्रीति को देखकर लगता है कि निश्चित कोई ठाकुर जी के परिकर से ही धरती पर आए। ऐसी दिव्यात्मा है। और जैसे मोर का कंठ चलता है, ऐसे 2400 घंटे उनका राम नाम का जप अहरनिश चलता है। गंभीर निद्रा की अवस्था में भी उनका नाम जप चलता है। ऐसे अच्छे नामनिष्ठ महापुरुष हैं राम नाम महाराज। कभी किसी को फोन नहीं करते हैं, उनको कहाँ फोन करने की फुर्सत है, पर उन्होंने दास को संदेश स्वयं अपनी वाणी से दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा है कि महाराज जी से कह दें कि भाई कलयुग भी हमारा ही बनाया हुआ है,
ध्यान में आई बात? जब सब कुछ राम जी ने बनाया तो कलयुग कौन बनाने आ गया? कलयुग भी हमने ही बनाया है, और कलयुग किसी की नहीं मानता है, केवल राम नाम की मानता है। इसलिए ये अभियान में सब संत कर तो रहे, अच्छी बात है, लेकिन अगली बार जो तिथि आवे उस पर एक समय, एक ही मुहूर्त में, एक समय ही पूरे देश में हर जगह 8:30 से 9:30 तक श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का एक साथ पूरे देश में संकीर्तन होना चाहिए। और उन्होंने कहा ये भगवान का संकेत है, भगवान की ओर से संकेत है, ऐसा होगा तो पूरे देश में गोरक्षा का वातावरण बनेगा। दास भी भगवान से प्रार्थना करता है कि इस पवित्र अनुष्ठान में लग रहा है, अनुभव हो रहा है, ये कहना तो बहुत ऊंची चीज़ है, इतने ही ऊंचे सिद्ध हम है नहीं कि हमको कोई अनुभूति हो जाए, लेकिन ठाकुर जी श्री जी की प्रेरणा से भीतर से ऐसा लग रहा है कि अब देश के शीर्षस्थ संत धर्माचार्य महापुरुष भी इस अभियान से जुड़ने वाले हैं और बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और श्री ठाकुर जी श्री जी की कृपा से हम तो यही चाहते हैं कि भारतवर्ष की धरती अब शीघ्रातिशीघ्र गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए, तो हम लोगों को सच्ची बधाई मिल जाए, सभी उत्सवों की बधाई एक साथ मिल जाए। तो आने वाली जो 27 जुलाई की तारीख है उसको आप लोग भूलना नहीं। मान लो कोई नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही बैठ करके 1 घंटे कीर्तन करके भगवान से प्रार्थना करना, पर एक ही समय में लाख काम छोड़कर पहले से समय निकालकर सभी लोग, हम चाहते हैं कि उस तिथि पर शरणागत आश्रम में भी उतने समय तक जितने लोग भी इकट्ठे हो जाएं, श्री राम जय जय राम का खूब झूम कर कीर्तन जानकी वल्लभ लाल जी के सामने हो, मलुक पीठ में भी होगा, सर्वत्र होगा, और जो जहाँ सभा में रहेंगे वहाँ भी होगा। तो दलनिहार दारिद दुकाल दुख, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, संपूर्ण समस्याओं का समाधान भगवान नाम संकीर्तन से हो जाता है। तो हम लोग नाम संकीर्तन अवश्य करेंगे। आज नाम महाराज का पाटोत्सव है, इसलिए ये सूचना हमने दी। जय जय श्री राधे। जगन्नाथ मंदिर वाले महाराज जी का प्रवचन हो गया, आज हुआ, हो गया? अच्छा, हमने नहीं सुना, हम वंचित रह गए। हाँ हैं? आप हो नचाने वाले तो क्यों नहीं नाचेंगे? जय जय श्री राधे। पूज्य श्री महाराज जी ने, भट्टी बाबा सरकार ने 2 चौपाई लिख करके दी हैं और उनकी चर्चा करने की आज्ञा भी उन्होंने प्रदान की है कि उनकी चर्चा करें। वो चौपाई हम सोच रहे थे कि भले ही 5-5 मिनट ही सही, पर इनके ऊपर आप महानुभाव भी अपने विचार दें, क्योंकि हमने अपनी कमजोरी कल ही निवेदित कर दी कि हमने परंपरागत तरीके से रामायण नहीं लगाई है, और हमने लगाया तो कुछ भी नहीं है, न भागवत पढ़े, न भक्तमाल पढ़े, न रामचरितमानस पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। अब जो कुछ कहते हैं ये गुरुजनों की अधरामृत चरणामृत चरण रज की महिमा से ही कुछ कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। तो जिन महापुरुषों ने विधिवत श्री अवध में रहकर
परंपरा से, प्रणाली से पढ़ा है, वे जरूर इसके संबंध में उत्तम भाव दे सकेंगे। दास की उतनी सामर्थ्य नहीं है। वो चौपाई क्या है? जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली, सुकंठ सोई फिरि सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली, फिरि सोई कीन्ह सोई कर तूति विभीषण केरी, सोई कर विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम हिय हेरी, सपने सोना राम हिय हेरी। आप कुछ कह दीजिए। अर्थ तो स्पष्ट है, सरलार्थ तो यही है कि जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली। जिस अघ माने पाप के कारण भगवान श्री राम ने व्याध की तरह छिपकर बाली को मारा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। सुन सुग्रीव मारिहों बालिहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। फिर जिस पाप का आरोप लगा करके प्रभु ने कहा कि मैं न्याय प्रदाता हूं, न्याय करता हूं, बाली का वध किया, वही अपराध सुग्रीव के द्वारा किया गया। तो राम जी को फिर ध्यान में क्यों नहीं आया? सुग्रीव कृपाभाजन बना रहा और बाली भगवान का विद्वेषी हो गया। वैदिक धर्म सदाचार का अतिक्रमण करने के कारण, और भगवान ने कहा कि तुम्हारा वध ही उचित है, भगवान ने वध किया। तो जब बाली का वध किया तो जो समदर्शी परमात्मा है उसे सुग्रीव का भी वध करना चाहिए। सुग्रीव का वही दोष भगवान के ध्यान में क्यों नहीं आया? इतने पर ही गोस्वामी जी नहीं रुके और आगे बोले, सोई करतूत विभीषण केरी। फिर वही करतूत विभीषण की हुई, वही काम विभीषण ने किया। लेकिन विभीषण का भी दोष राम जी के स्वप्न में भी ध्यान में नहीं आया। भावार्थ सरलार्थ तो इतना ही है। बड़ी विचित्र बात है, केवल इतना ही भाव, इतना ही अर्थ इन चौपाइयों का किया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या हो जाएगा? हम लोग वैसे ही अजितेंद्रिय हैं,
धर्म नियंत्रित, सदाचार नियंत्रित जैसा जीवन हमारा होना चाहिए वैसा नहीं है। और ये छूट और मिल जाए कि भाई भगवान के हो जाओ, भगवान की शरण हो जाओ, फिर काला पीला कुछ भी करते रहो, भगवान तो अपने दास के दोषों को स्वप्न में भी देखते नहीं है। सुग्रीव जी का दोष नहीं देखा, विभीषण जी का दोष नहीं देखा, प्रमाण है। तो समाज की स्थिति क्या होगी, इस बात पर सबको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है कि विभीषण भी शरणागत हैं, सुग्रीव भी शरणागत हैं, और दोनों की शरणागति किसी सामान्य आचार्य के द्वारा नहीं कराई गई। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम गुरु तत्व के स्वरूप में श्री हनुमंत लाल जी हैं। हनुमान जी ने दोनों की शरणागति कराई है। पावक साखी जोर कर पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। और सुग्रीव जी की शरणागति के मध्य में हनुमान जी हैं, विभीषण की शरणागति के मध्य में भी हनुमान जी हैं। इतने समर्थ श्री हनुमान जी के द्वारा शरणागति कराई जा रही है, तो क्या आपको विभीषण की शरणागति में संदेह है? क्या आपको सुग्रीव जी की शरणागति में संदेह है? जब शरणागति में संदेह नहीं है, विभीषण तो शरणागति धर्म के आचार्य कहे जाते हैं। विभीषण जी शरणागति धर्म का आचार्य विभीषण जी को माना गया। वो आचार्य ही गड़बड़ा जाएंगे तो हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणियों का फिर क्या होगा। ये बड़ी अटपटी चौपाई है, पंडित पछाड़ चौपाई है, इसका अर्थ लगाना बड़ा कठिन काम है। हमने तो हाथ खड़े कर दिए, बहुत कठिन है। समर्थ आचार्य के माध्यम से उत्तमोत्तम अधिकारी की जब शरणागति होती, बहुत ध्यान से सुने, अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। हमको भी ऐसे करना पड़ता था, और आपको ऐसे करना पड़ता था। उत्तम आचार्य, समर्थ आचार्य के द्वारा शरणागति होती है, और पात्र इतना उत्कृष्ट नहीं है, पर आचार्य समर्थ है तो पात्र पात्र का भेद मिट जाता है, वहां शरणागति तत्काल पूर्ण होती है। महाप्रभु श्री हितहरवंश जी ने नरवाहन जी पर कृपा की और उनको श्री जी के शरणापन्न कर दिया, तो क्या कोई कह सकता है कि नरवाहन जी की भूमिका इतनी उत्तम कोटि की निर्मित थी कि उनको महाराज का दर्शन हो जाता? पर नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नारी, प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। हित 84 जी में नरवाहन जी का नाम लेकर उनको अपने शिष्य को अमर कर दिया महाप्रभु जी ने। ये किसकी महिमा है? ये समर्थ आचार्य ने किसी सामान्य जीव की शरणागति कराई तो 6 अंगों के सहित शरणागति अपने आप उसमें प्रतिष्ठित हो गई। फिर विभीषण जी, सुग्रीव जी, ये सामान्य पात्र हैं, ये कहना तो ठीक नहीं है।
साक्षात सूर्य नारायण ही सुग्रीव के रूप में है। सूर्य देव ही सुग्रीव के रूप में, अलग अलग देवी देवता सब भगवान की सेवा में आए हैं। तो इंद्र बाली के रूप में आए हैं, सूर्य सुग्रीव के रूप में आए हैं, पवन पुत्र हनुमान, पवन हनुमान जी के रूप में आए हैं, अग्नि नील के रूप में आए हैं, विश्वकर्मा नल के रूप में आए हैं। बृहस्पति जी तार नाम के बानर के रूप में आए। वाल्मीकि रामायण में सबका वर्णन है। ये कोई सामान्य नहीं है। और विभीषण जी की तो एक बात महाराज जी इतनी ऊंची है, हम आपको क्या निवेदन करें। आप आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को देखिए, तो जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने तप किया और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया, तो रावण ने क्या मांगा वो तो आप सब जानते हो। कुंभकर्ण क्या मांगना चाहता था, क्या मांग लिया वो भी आप सब जानते हो। लेकिन जब विभीषण के पास गए और कहा, वत्स विभीषण तुम्हें क्या चाहिए, तो विभीषण ने, वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने कहा कि चाहे जितनी विकट परिस्थिति आ जाए, मैं मन से भी कभी धर्म और सदाचार का उल्लंघन न करूं। धर्म की मर्यादा का मन से भी मेरे द्वारा अतिक्रमण न हो, ये वर मांगा। आप लोग कहेंगे उनको मांगना चाहिए था, धर्म अर्म क्या चीज होती है। सीधे कह देते, राम जी के चरणों में हमारी चित्तवृत्ति लगी रहे, स्वप्न में भी राम जी से हट करके हमारी चित्तवृत्ति कहीं भी न जाए, शरीर संसार में न जाए, ये कहते। पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल, विकट से विकट परिस्थिति में भी मेरा मन धर्म की मर्यादा से च्युत न हो, ये वर मांगा विभीषण ने। और अमरत्व तो रावण ने भी मांगा था, कुंभकर्ण ने भी मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। पर विभीषण को बिना मांगे ब्रह्मा जी ने अमरत्व प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स हम तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न हैं, तुम जब तक चाहो तब तक इसी शरीर से युवान बन करके अनंत काल तक रहोगे, जब चाहोगे तब देह का त्याग करोगे, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूं। परम भागवत ब्रह्मा जी वरदान दें और उस विभीषण के द्वारा, उन विभीषण जी के द्वारा धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण हो और वे मंदोदरी को अपने आसन पर बिठा लेवें, ये संभव है क्या? फिर हनुमान जी ने जिनकी शरणागति कराई हो, राम जी ने जिनको अपना सखा कहा हो, अपनी भुजाओं में भरकर अपने हृदय से लगाया हो, उन विभीषण जी के, उन सुग्रीव जी के चित्त में इस प्रकार की विकृति आ जाएगी कि वे बाली की पत्नी तारा को पत्नी भाव से स्वीकार कर लेंगे, अथवा विभीषण जी में ऐसी विकृति आ जाएगी कि बड़े भाई की पत्नी मंदोदरी, जो धर्मशास्त्र की दृष्टि से माता के समान होती है, उसे वे पत्नी भाव से स्वीकार कर लेंगे। क्या ये आपको लगता है? शरणागति के जो 6 अंग हैं, पहला अंग है आनुकूल्यस्य संकल्पः, दूसरा अंग है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। और आचार्यों ने विभीषण शरणागति में भी और सुग्रीव की शरणागति में भी अनुसंधान किया है और शरणागति के 6 अंगों की व्याख्या की।
तो भगवान को जो व्यवहार अनुकूल नहीं है, वो व्यवहार शरणागत भक्त में कैसे आएगा? भगवान का भक्त शरणागत निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है, फिर शरणागत के द्वारा निषिद्ध कर्म का आचरण होगा कैसे? बहुत समझने की ये बात है। जब वेदादि शास्त्रों के अनुकूल, जो सदाचार के, धर्म शास्त्र के अनुकूल व्यवहार है, उसी व्यवहार को करने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, तो भगवान की सहज कृपा करुणा विशेष रूप में हमको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि वेदादि शास्त्र हैं क्या? ये वेदादि शास्त्र भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, ये श्रुति स्मृति भगवान की ही आज्ञाएं हैं। यस्ता उल्लंघ्य वर्तते, जो इनका उल्लंघन करता है, आज्ञा छेदी ममद्रोही मद भक्तोपि न वैष्णवः, वो मेरी आज्ञा को उल्लंघन करने वाला, मेरी आज्ञा को काटने वाला, न मानने वाला, आज्ञा का छेदन करने वाला मेरा द्रोही है। न वो मेरा भक्त हो सकता है, न वो वैष्णव हो सकता। ये भगवान व्यास की वाणी है। स्वयं भगवान अब श्रीमुख से कह रहे हैं। जब अनुकूलता का संकल्प होता है स्वामी जी, तब प्रतिकूल भाव का वर्जन अपने आप हो जाता है। फिर चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, ये दृढ़ विश्वास अपने आप आ जाता है। फिर जैसे कोई सत्कुलोत्पन्ना सती साध्वी पतिव्रता नारी किसी पवित्र कुल में उत्पन्न कन्या विवाह के समय अपना संपूर्ण समर्पण पति के चरणों में कर देती है, इस प्रकार से गोप्तृत्व वर्ण भी हो जाता है। फिर भगवत पारतंत्र इस कोटि का हो जाता है कि जैसे अचेतन पदार्थ का व्यवहार चेतन व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, अपनी स्वतंत्रता से करता है, ऐसे ही चेतना चेतन के आश्रय राम जी के चरणों में अपने आप को जीव डाल देता है। फिर अपनी इच्छा अनिच्छा उसकी सब समाप्त हो जाती है। चाहे प्रभु सिर पर बिठा कर रखें, चाहे कंधे पर रखें, चाहे कमर से लपेटें, चाहे नाक पोंछें, चाहे मुंह पोंछें, हमारे साथ कुछ भी व्यवहार करें, फिर कोई अंतराय नहीं रह जाता है। हमारे कंधे पर ये गमछा है, इस गमछे को हम सिर से बांध लें तो इसे अहंकार नहीं, कंधे पर रख लिया तो भी इसको कोई गुमान नहीं कि मैं तो बाबा जी के कंधे पर चढ़ गया। कमर में लपेट लें तो इसको कोई पीड़ा नहीं कि हमें अधोवस्त्र क्यों बना लिया। और मान लो लंगोटी उड़ जाए, गायब हो जाए, बदल जाए, और इसी को फाड़ के 4 टुकड़ा, 2 जोड़ा लंगोटी बना लें, तो भी ये नहीं कहेगा कि महाराज कौन सा कसूर हमने किया जो आपने तनिक भी दया नहीं की, फाड़ के 4 टूक कर दिए 4-4 अंगुल के, ये तो उचित व्यवहार नहीं है। अथवा हम इस गमछे को किसी को दे दें तो ये नहीं कहेगा कि प्रभु आपने अपने व्यवहार से मुझे पृथक क्यों कर दिया। महाराज जी इसी को कहते आत्मनिक्षेप। जब गोप्तृत्व वर्ण हो जाएगा तो आत्मनिक्षेप अपने आप हो जाएगा। फिर अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं रह जाएगी, फिर अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं रह जाएगी। और जब ऐसी अवस्था आ जाएगी महाराज जी, तो संपूर्ण अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अभी एक दिन आपने प्रवचन में कहा था कि अहंकार से ही संसार चल रहा है, अहंकार न हो तो आप देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। हमको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की कोटि के जो रसिक भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, उनका जीवन अहंकार से नहीं, उनका जीवन ठाकुर जी श्री जी के संकल्प से चलता है। देह उनका होता है, पर लीला करने वाले, क्रिया करने वाले युगल सरकार होते हैं। और ऐसी अहम शून्यता को ही महाराज जी कार्पण्य कहते हैं, दैन्य कहते हैं, अद्भुत दैन्य।
छठा अंग है। हाँ हाँ। तो आप कहेंगे कि फिर आपने तो ऐसा प्रतिपादन कर दिया कि विभीषण जी के द्वारा भी स्वप्न में भी अधर्माचरण संभव नहीं है, सुग्रीव जी के द्वारा भी संभव नहीं है, तो चौपाई का अर्थ क्या होगा? चलो अब दूसरे पक्ष से विचार करते हैं। एक ओर है तारा तो दूसरी ओर है मंदोदरी। तारा और मंदोदरी कौन है? अयोनिजा हैं ये, किसी मातृगर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है, अयोनिजा है। और कभी आज तक स्त्री बनी ही नहीं है, कन्या ही रही आई। आज भी कन्या हैं, और कन्या ही नहीं है, प्रातः स्मरणीय है। धर्म और सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, वो चाहे जितना बड़ा ही क्यों ना हो, प्रातः स्मरणीय हो सकता है क्या? लोग कहते हैं ऐसे अधर्मी का नाम लेना भी पड़े तो सीताराम राधे श्याम करके बुलाओ, नाम मत लो। और कितनी भी जरूरत पड़ जाए, कम से कम संध्या सवेरे तो नाम बिल्कुल भी मत लो, और यहां उठते उठते नाम लेना पड़ेगा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं के स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोग कहेंगे महापाप क्या है? 5 हैं महापाप, पंच महापाप हैं। उनमें 4 गिनाए गए और 5वां गिनाया नहीं गया। तत्संसर्गी च पंचमः। पहला महापाप है ब्रह्म हत्या, दूसरा महापाप है सुरापान मद्यपान, तीसरा महापाप है गुरुतल्प गमन, चौथा है स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना, रत्न की, धन की, सोने की चोरी करना, ये महापाप है। और 5वां महापाप क्या है? तत्संसर्गी च पंचमः। आपने ब्रह्महत्या नहीं की, पर ब्रह्म हत्यारे से हाथ मिलाया तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। उससे बातचीत की तो ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। इसलिए गांव में जब तक वो प्रायश्चित नहीं कर लेता अमुक व्यक्ति, तब तक लोग उससे बिल्कुल संपर्क नहीं रखते, उसका स्पर्श नहीं करते, खान पान नहीं रखते उससे, हुक्का पानी बंद। आप शराब नहीं पीते, पर शराब पीने वाले से प्रेम करते हैं तो आपको शराब पीने का पाप लग जाएगा। आप गुरुतल्प गमन नहीं करते, बहुत सदाचार संपन्न हैं, पर जो माताएं पूज्या की कोटि में आती हैं, वंदनिया की कोटि में आती हैं, उनसे भी आप शारीरिक संसर्ग करते हैं, यही है गुरुतल्प गमन। तो आप गुरुतल्प गमन न करने पर भी यदि गुरुतल्प गामी के साथ व्यवहार रखते हैं तो आपको वो पाप लग जाएगा। इसको कहते तत्संसर्गी च पंचमः। ऐसे 5 महापाप भी जिससे द्वारा बन गए हों, वो अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इन 5 का स्मरण कर ले तो उसके महापाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं
उनसे पाप बने, तब चौपाई तो बहुत टेढ़ी है। अब बोलो कैसे अर्थ करें। जेहि अघ बधे व्याध जीमि बाली, गिरि सुकंठ सोई कीन्हे कुचाली, गिरि सुकंठ सोई कीन्हे कुचाली, सोई कर तूत विभीषण केरी, सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हूँ सोई ना राम ही है, सपने हूँ सोना राम ही है। एक परिभाषा है, नहीं निंद्य परिभाषा कहते हैं इसको। नहीं निंद्यः निंद्यम निंदतुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम, ये परिभाषा है। पंडित लोग खूब इसका प्रयोग करते हैं। नहीं निंद्य न्याय इसको कहते हैं। नहीं निंद्यः निंदितुम प्रवर्तते, निंद्य की निंदा में तात्पर्य नहीं है। इसका अर्थ है निंद्य की निंदा में तात्पर्य नहीं है, अपितु विधेय की स्तुति में तात्पर्य है। ये जब अर्थ करेंगे तो चौपाई बिल्कुल लग जाएगी। यहां विधेय क्या है? विधेय समझते हैं? वक्ता किस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना चाहता है। तुलसीदास जी किस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, ये विधेय वस्तु है। विधेय वस्तु ये है कि जो जीव भगवान का शरणागत हो जाता है, भगवान इतने रीझ जाते हैं अपने शरणापन्न जीव पर कि उसके गुण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं, दोष तो दिखाई ही नहीं पड़ते। ये कहना चाहते हैं विभीषण में दोष है, सुग्रीव जी में दोष है, ये नहीं कहना चाहते हैं। आप लोग कहेंगे फिर और कुछ कह देते, इन्हीं को नाम लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? भाई चौपाई के अर्थ से तो दोषी प्रमाणित हो गए। इन्हीं का उदाहरण क्यों दिया? दो चौपाई बहुत संतों के द्वारा गाई जाती है, सुनी जाती है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुर
महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, कथंचित उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। भगवान के शरणागत भक्त के द्वारा भगवान का कोई उपकार क्या करेगा? फिर भी भगवान उसको उपकार मान लेते हैं। उपकार बन जाए, सेवा बन जाए, तो उस एक सेवा से, उस एक सेवा को ही इतना बड़ा उपकार मान लेते हैं कि उससे इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि फिर सैकड़ों अपराध भी उससे बनते चले जाएं तो भी उनको नहीं देखते हैं। सर्वज्ञ हैं, पर उस सर्वज्ञता का प्रयोग अपने शरणागतों के गुण दोष के चिंतन में नहीं करते और दूसरे लोगों के बारे में चिंतन करते हैं। सर्वज्ञता हम वो जो शरणागत हैं उनके लिए नहीं। तब कोई पहुंच गया चुगलखोर, उसने कहा आप तो इनको अपना बड़ा भगत मानते हो और ये देखो ये काम कर रहे हैं, आपकी कहाँ चली गई न्याय प्रियता कि गीध का न्याय होता, कुत्ते का न्याय होता, यही न्याय है आपके यहाँ? कहाँ गई आपकी न्यायवादिता? बोले अच्छा, हमें तो अपने भक्त में दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर तुम दोष का वर्णन कर रहे हो तो अच्छी बात है। हमारा एक संविधान की धारा और है, क्या? बोले यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो पाप पापी को पाप करने से होता है, वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को हो जाता है। तो भक्त में तो है नहीं, पर तुम मानते हो कि है, और तुम्हारे कहने को अनुसार मान लो है, तो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने पाप किया तो चुगलखोर को भोगना पड़ेगा। तो तुम भक्त की चुगली कर रहे हो, शरणागत की निंदा कर रहे हो, तो जाओ नरक में भोगो। बड़ी विचित्र बात है। सामने श्री जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। जगन्नाथ जी के 5 सखा थे। कितने थे? 5 सखा। उत्कल के, उड़ीसा के थे 5 सखा। जैसे हमारे ब्रज में 8 सखा कहे जाते हैं, ऐसे ही उड़ीसा में जगन्नाथ जी के 5 सखा कहे जाते हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र है। उन 5 सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलते थे, जगन्नाथ जी खेलते थे। महाराज जी बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। 5 सखाओं के चरित्र सुनने योग्य हैं। उनमें एक सखा का नाम था श्री बलराम दास जी। बलराम जी थे, बहुत बढ़िया गाते थे, गीत गोविंद गाते थे जगन्नाथ जी के यहाँ। बजाते भी थे, भी पखावज बजाते थे, तानपुरा में गाते थे, पखावज संगीत के बहुत मर्मज्ञ थे। और जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गीत गोविंद के भावों को प्रदर्शित करके नृत्य करने वाली एक नृत्यांगना, वो नृत्यांगना बलराम जी पर लट्टू हो गई और वो अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। एक साथ बैठना है, गाना बजाना है, तो देखना सुनना होगा कि नहीं होगा? अब कोई
पखावज पर बैठा है और नर्तकी नाच रही है, तो उसको ताल स्वर को देखना पड़ेगा, उसके अनुसार बजाना पड़ेगा। तो बार बार नेत्रों से नेत्र मिलते और धीरे 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 ये मिलना एक आसक्ति में, एक प्रेम में परिवर्तित होने लग गया। विस्तार से नहीं सुनाएंगे। इसकी परिणति ये हुई कि उस नर्तकी ने अपने निवास स्थान पर बलराम जी को बुलाया, बाबा आप वहां आ जाना, रात्रि को हमारे निकट ही रहना। ऐसे काम पोस्टर छपा के नहीं किए जाते हैं। अभिशरण एक अलग उसकी पद्धति है। वेश बदल के जाया जाता है प्रेमी से मिलने के लिए। श्री जी के एक अभिशरण की लीला है गौड़ीय ग्रंथों में कि श्री जी लाल जी का दर्शन करने, प्रीतम का दर्शन करने जा रही हैं, तो उन्होंने गोप वेश बनाया, पुष्पमालाओं से अपने आप को अलंकृत किया। जितनी सखियां हैं, ललता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, वो सब सखियां गोप बन गई। अब ठाकुर जी गोचारण कर रहे हैं, मिलने के लिए जा रही है, लेकिन अब किशोरी जी का जो उन्नत वक्षस्थल है उसका संगोपन कैसे करें, बड़ी लाज आ रही थी, कैसे आगे बढ़ें। तब तक श्री जी की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए एक हिरनी का शावक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रिया जी को निहारने लग गया। प्रिया जी भी उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अपने प्राण प्रियतम के नेत्रों का स्मरण करने लगी और उस हिरण शावक को श्री किशोरी जी ने अपनी अंक में लगा लिया, छाती से लगा लिया, गोद में ले लिया, और गोद में ले लिया तो उन्नत वक्षस्थल आवृत हो गया, ढक गया, और इस तरह से वो मिलन के लिए पहुंच गए। हम कहना केवल ये चाहते हैं कि इस प्रकार से अभिसरण होता है। बलराम जी महाराज भी छिप करके वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद फिर क्या होना था, ज्ञान ध्यान और भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा सब तो पता नहीं कहाँ चली गई, और उस नर्तकी के राग रंग में आप रंग गए। यह भी भूल गए कि कल रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी रथ में बैठकर यात्रा करेंगे, ये भी भूल गए। रात बीत गई, सवेरा हो गया, भोर के 5 बज गए। विजय घंट और शंख उत्कल वासियों के द्वार द्वार पर बजने लगे, चौक पूरे गए, कदली स्तंभ सज गए, बंधन बार लग गए। तो शंख विजय घंट का स्वर सुन करके, मंगल गीत सुन करके उन्होंने खिड़की से झांक करके देखा कि क्या हुआ, अरे सवेरा हो गया। रोज रात्रि को 3 बजे उठने वाले आज सवेरा हो गया, और बाहर ये सजावट किस बात की है। तो उन्होंने उसी देवी से पूछा कि ये किस चीज़ की सजावट है। अरे आपको पता नहीं है, रथ यात्रा है आज। अब इतना श्रवण करते ही उनको महाविरह व्याप्त हुआ। हाय हाय, धिक्कार है, धिक्कार है। माथा कूटें, छाती पीटें, आज प्रभु के उत्सव में चूक कैसे हो गई। वो जो अपकर्म हुआ था महाराज जी, वो तो भूल गया। जगन्नाथ जी की स्मृति इतनी तीव्र हुई कि वे बिना स्नान के उन्हीं वस्त्रों से जो रति संसर्ग से दूषित हो रहे थे, उन वस्त्रों से वे भावावेश में जगन्नाथ जी के निकट चले गए
भगवान पहुंडी करके रथ पर विराजमान हो गए थे। रथ आगे बढ़ रहा था और वे संत पहुंच गए वहां। और जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें तो अपने देह की सुध बुद्ध थी नहीं, वे रथ पर चढ़ना चाहते थे भगवान की सेवा करने के लिए। अच्छी बातों का भले ही प्रचार न हो, पर इस तरह की बातों का प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है। लोगों को मसाला मिल जाता कि कुछ जीने का सहारा मिल गया। चुगलखोरों को, निंदकों को, उनकी तो रोजी रोटी ही यही होती है, उसके बिना उनका पेट का पानी नहीं पचता है। तो ये बात पंडे पुजारियों के कान में भी पहुंच गई थी कि वो आज रात अमुक जगह था और वहां से दौड़ा आ रहा है। तो उन लोगों ने मिल करके बड़ी पिटाई की, और इतनी पिटाई की महाराज जी के उनके जाने उनकी शरीर चेतना शून्य हो गया। पर जगन्नाथ भगवान ने सारे प्रहार को सहन किया था। भगवान जगन्नाथ ने कृपा की, आपको तनिक बोले समुद्र के किनारे डाल दो। समुद्र के किनारे इनको पटक दिया गया और समुद्र की शीतल बयार लगी, आपको होश आया। आप व्याकुल हो गए कि प्रभु आज आपके रथ यात्रा का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने समुद्र की बालुका में ही एक रथ जगन्नाथ जी का बनाया, एक बलभद्र जी का, एक सुभद्रा जी का, और तीनों रथों में बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी को विराजमान किया और वही मानसी सेवा करने लगे। अब बालू का रथ थोड़ी ही चलेगा, बालू का रथ चलेगा। अब जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, न बलभद्र जी का रथ हिले, न सुभद्रा जी का हिले, न जगन्नाथ जी का हिले। कोशिश करते करते थक गए, यहां तक कि हाथियों का सहारा लिया गया कि हाथी खींच लें। हाथी चिंगाड़ी खा के घुटने टेक गए, लेकिन रथ हिला नहीं। अब एक निश्चित स्थान तक रथ को पहुंचना है निश्चित समय में, वो समय निकट आने वाला है। ठाकुर जी तो रथ से हिल ही नहीं रहे हैं। तब जगन्नाथपुरी के राजा ने रोते हुए जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु क्या अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ता है? बोले मैं इस रथ में हूं ही नहीं, मैं तो समुद्र के किनारे मेरा प्राण प्यारा सखा बलराम जो मानसी में रथ यात्रा कर रहा है, उसके रथ में मैं विराजमान हूं, और बालू का रथ चलता है नहीं, इसलिए अब रथ हमारा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा महाराज, रथ यात्रा की नीति कैसे पूरी होगी? बोले मेरे प्राण प्यारे भक्त बलराम को उसी स्थिति में लाओ और मेरे रथ पर चढ़ाओ, वो रथ खींचेगा तो रथ चलेगा, नहीं तो रथ नहीं चलेगा। यह है रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैवार ही की। अब हम एक बात आपसे पूछते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना की आवश्यकता ही इतने चुकोटी के संत के जीवन में क्यों रह गई? ये प्रश्न है कि नहीं है? फिर भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार का अर्थ क्या रहा? ये हमारे जैसे जो मलमूत्र की नाली में पड़े हुए जीव हैं, उनको धैर्य बंधाने के लिए कि तुम कैसे भी क्यों ना हो, तुम मेरे हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं किसी का दोष नहीं देखता हूं। भगवान यदि दोष देखने लग जाए तो ब्रह्मा जी, शंकर जी भी भगवान की शरणागति के योग्य सिद्ध नहीं होंगे। हम जीवों के दोष देखकर भगवान शरण में लेते हैं। भगवान अपनी दया, कृपा, करुणा का स्मरण करके जीवों को अपनी शरण में लेते हैं। ये हमारे जैसे मलिन जीवों का उत्साह प्रेम पथ पर, भक्ति पथ पर चलने के लिए बढ़े, इसके लिए ठाकुर जी ये लीला करते हैं। भक्त का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें असावधान होना चाहिए। एक घटना हम आपको सुनाएं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन घटना एकदम सत्य है। एक स्थान में
एक साधु रहता था। भगवान की पूजा किया करता था और वहीं गृहस्थ लोग भी रहते थे। तो एक संभवतः रसोई बनाने वाले ब्राह्मण की स्त्री से उनका संपर्क हो गया। संपर्क इस रूप में परिणित हो गया कि वो स्त्री गर्भवती हो गई और उसके पति को भी ये पता चल गया कि ये मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे का है, ये भी पता चल गया। तब ये हुआ कि उसको, बहुत ध्यान से सुने, ऐसी बातें लोग मंच पे कहते नहीं, हम कह रहे हैं, पर उसको, उसका आशय समझना आप लोग। तब लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करो, बात को ऐसा करो, उस गर्भ को नष्ट कर दो। अब नाम ले दें, हम ले देते हैं, चलो नाम। ये बात पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के निकट पहुंच गई। आप निर्णय दीजिए क्या करें। तो पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उस पुजारी को बुलाया। बोले देखो, झूठ बोलना नहीं, तुम साधु हो, जो कुछ हुआ हो सही सही कह देना। साधु ने निश्चल निष्कपट भाव से जो बात थी सही सही कह दी। तब आपने बड़े स्नेह से कहा कि क्या इसीलिए घर द्वार छोड़ के साधु बने? बचपन के साधु हो? बोले महाराज क्या करें, मेरी मति मारी गई और हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम गृहस्थियों के बीच में रह गए। यदि हम 10 साधु के बीच में होते तो ये पतन नहीं होता, लेकिन हो गया सो हो गया। अब आप मुझे प्रायश्चित बताओ, मैं तो अब आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है, इसको कोई समाधान नहीं है। अब एक शर्त पर क्षमादान है कि तुम तीव्र गति से भजन में लग जाओ। तो उसने कहा ठीक है। महाराज के चरणों को छू करके शपथ ली कि अब मैं अपना शेष जीवन तीव्र गति से भजन में लगाऊंगा। और प्रणाम करके वह साधु चित्रकूट चला गया। और महाराज जी ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में प्रकट हुई। साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। अपने काल में वह ऐसे महात्मा हो गए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि लोग उनका जाकर दर्शन करते थे। और उनके पूर्व जीवन में यह घटना घटी थी। और जिस के यहाँ घटना घट गई उसको ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि देखो तुम भी ब्राह्मण हो, तुम्हारी पत्नी ब्राह्मणी है, ये साधु भी और ब्राह्मण भी। अब एक पाप तो हुआ, फिर गर्भ को नष्ट करने से ब्रह्म हत्या के साथ दूसरा पाप होगा। इसलिए संत भगवान का प्रसाद मान के लालन पालन करो। ब्रह्मचारी जी थोड़े विनोदी थे, बोले जिसका खेत फसल उसी की मानी जाएगी, तुम चिंता मत करो। और कुछ गरीब आदमी था, कुछ सेवा पूजा कर दी और कहा कि अब तुम भी यहाँ मत रहो, तुम भी पर्याप्त कुछ दे दिया, कहा तुम भी अब जहाँ चाहो वहाँ रहो, लेकिन ये संत का प्रसाद है, इसका लालन पालन करो। हम ये इसलिए कहना चाहते हैं कि आपको मल त्याग, भक्तमाली जी आपको मल त्याग की इच्छा हुई, आप शौचालय में गए, तो मल त्याग करने के बाद आप शौचालय में ही बैठे रह जाते हैं क्या? मल त्याग करने के बाद आप स्नान गृह में जाते हैं, बढ़िया से स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, मस्तक पर तिलक स्वरूप धारण करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, फिर जानकी वल्लभलाल जी की सेवा में जाते हैं। ऐसे ही जाने अनजाने जीव है, न जाने कितने जन्मों से वासना के मलिन संस्कार इसके चित्त पर पड़े हुए हैं। कथनचित दुर्भाग्यवश कोई भूल हो गई तो उसी को लेकर पूरे जीवन बैठे मत रहो। जैसे व्यक्ति शौचालय से उठ करके फिर स्नान करके भजन में लगता है, ऐसे ही सब कुछ त्याग कर उसको भुला करके अब तीव्र गति से भजन में लग जाओ।
आप गंदगी में बैठे रहते हैं क्या? तो यहां विधेय महाराज जी केवल इतना है कि श्री रघुनाथ जी के हो जाओ, श्री जानकी वल्लभलाल जी के हो जाओ, श्री राधा वल्लभलाल जी के हो जाओ, बस इनके हो जाओगे, फिर ये केवल अपनी ओर देखेंगे और तुमसे कोई सेवा बन गई हो सेवा की ओर देखेंगे, तुम्हारे दोषों की ओर नजर नहीं डालेंगे, बस तुम इनके हो जाओ। ये कहने का प्रयोजन है। अब प्रश्न वही है, क्या विभीषण जी से वह दोष बना? क्या सुग्रीव जी से वह दोष बना? तो हमने दोनों का पृथक पृथक चिंतन किया और दोनों तारा और मंदोदरी का भी चिंतन किया, तो वो भी महापाप उनके स्मरण से नष्ट हो जाते हैं। इन न तो तारा में, न मंदोदरी में, न सुग्रीव में, न विभीषण में अपकर्म बनने की संभावना है। फिर ये बात कैसे प्रसिद्ध हुई? अब इसका रहस्य बोल करके हम अपने वक्तव्य को पूरा करेंगे। उसका रहस्य महाराज जी ये है कि जब बाली भगवान ने बाली का वध कर दिया, प्रतिज्ञा की थी भगवान ने, सुनु सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तारा परम पतिव्रता थी, क्या थी? किंतु परम पतिव्रता होने के साथ साथ वह विशुद्ध भगवत भक्ता भी थी। इसलिए उसने अपने पति को सावधान किया कि तुम गलती करने जा रहे हो, जैसे तुम्हारे अनुज ने शरण ग्रहण की है ऐसे ही तुम भी शरण ग्रहण कर लो, तो महाराज तुम्हारे दोषों की ओर प्रभु नहीं देखेंगे, वो तुम्हें अंगीकार कर लेंगे। लेकिन मूढ़ है, नारी सखावन करसी न काना, उसने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और वो सुग्रीव पर प्रहार नहीं था, भगवान की शरणागति पर प्रहार था, शरणागत पर प्रहार था, शरणागति पर प्रहार था। भगवान ने उसका वध किया। तो परम पतिव्रता होने के बाद भी मंदोदरी सती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सती महाराज जी? क्यों नहीं हुई सती? जब परम पतिव्रता है, प्रातः स्मरणीय है, तो सती क्यों नहीं हुई? इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि पतिव्रता को पति के साथ चिता में जल जाना, उसके साथ परलोक गमन करना, यह धर्म है। और अब जो शेष जीवन बचा है, भगवत शरणागत होकर, किसी भक्त का आश्रय लेकर, भगवत शरणागत होकर शेष जीवन भजनानंद में व्यतीत करना, ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। तो जहां दो सामने हो, एक ओर धर्म हो, दूसरी ओर परम धर्म हो, तो धर्म को नमस्कार करके परम धर्म का आदर करना चाहिए। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति। तो मंदोदरी ने, तारा ने विचार किया कि भले ही मैं पतिव्रता रही आई, पर अब तक हमें जिसका संग मिला वो विमुख का संग था। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आप त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, पंच महायज्ञ करते हैं, वैदिक धर्म का पालन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, किंतु यदि आप वैष्णवता के विरोधी हैं, आप तिलककंठी के विरोधी हैं, आप भगवान के निंदक हैं, भगवान के भक्त के निंदक हैं, आप भगवान के भक्त के विरोधी हैं, तो आपका वह पांडित्य, आपकी वह पंडिताई, आपका वह कर्मकांड, आपका वह वैदिक धर्म सदाचार आपके काम आने वाला नहीं है। उससे ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग तक जाएंगे, इससे अधिक आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? अभी मैं प्रमाण देता हूं।
ये खोजना थोड़ा मुश्किल है, खोज लेते हैं। चलो मिल गया। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय, उत्तरखंड छठे खंड का अध्याय है 130 और ये श्लोक है 13वां श्लोक। ये श्लोक संख्या इसलिए हमने दी है कि मूल ग्रंथ आपको उपलब्ध हो जाए तो पढ़ के देख लेना। गुरुजी भगवान व्यास कह रहे हैं पद्म पुराण में, कर्म कांडे प्रवृत्तो यह, अब सारा वैदिक धर्म आ गया ना, कर्म कांडे प्रवृत्तो यह में नहीं। आचार्य जी, कर्म कांडे प्रवृत्तो यह सर्वदा विष्णु निंदक निंदकस्तज्जनानांच, भगवान का निंदक है, भगवान के जनों का निंदक है। निंदकस्तज्जनानांच महाचांडाल उच्यते, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहना, उसे महाचांडाल कहना। जैसे महाचांडाल त्याज्य है, चांडाल ही त्याज्य है, महाचांडाल के समान अत्यंत त्याज्य मानना उसको। तो भले ही समुद्रों में जा जाकर कमर भर पानी में संध्या करता है, लेकिन विष्णु निंदक है, रावण का मित्र है। देवता का अंश होने से क्या हुआ? तो तारा ने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, अब तक मैंने विमुख का संग किया, अब सुग्रीव भगवान का शरणागत भक्त है, मेरे लिए पुत्र के समान है। अब इस भक्त की शरण में रहकर, भक्त के आश्रय में रहकर श्री सीताराम जी के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करके मुझे अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसलिए तारा सती नहीं हुई, और जब सती नहीं हुई तो सुग्रीव जी ने कहा कि मेरी माँ, आप बड़े भाई की पत्नी माँ के समान हैं, आप मेरे भाई साहब के वामांग में सदा सर्वदा विराजती थी, मैं आपका अधिकार नहीं छीनूंगा, आप सिंहासन पर जहाँ बैठती थी वहीं बैठेंगी, और यदि आपकी अनुमति होगी तो मुझे आप जहाँ बिठाएंगी वहाँ मैं बैठूंगा। तो तिलक होने पर राजा तो गद्दी पर ही बैठता है, और बगल में तारा जी बैठी, पर उनमें दाम्पत्य भाव नहीं है, माता और पुत्र का भाव है। लेकिन भैया संसार तो अपने नजरिए से देखता है, ध्यान में आई बात। महाराज जी, पूर्ण निर्दोष हम हैं, ये कैसे प्रमाणित हो? किसी में भी दोष दिखाई पड़ना बंद हो जाए तो हम पूर्ण निर्दोष हैं। जब तक किसी में भी दोष दिख रहा है तब तक आप सदोष हैं, आप निर्दोष नहीं हैं। अपना ही दोष दूसरे में दिखता है। जानते हैं, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुनी हुई एक कथा, यद्यपि महाभारत में नहीं पर गुरुदेव की वाणी से सुनी है, इसलिए हम सुना रहे हैं। चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम तो जानते हैं ना आप लोग। चित्रांगद तो मारा गया यक्ष के द्वारा। विचित्र वीर्य की दो पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। अंबा का चरित्र तो आप सबको मालूम है, अंबालिका और अंबिका। तो एक कथा प्रसिद्ध है कि विचित्र वीर्य क्षय रोग के कारण समाप्त हो गए थे। अति भोग के कारण क्षय रोग हुआ और वो समाप्त हो गए, ये तो स्पष्ट है। पर एक कथा और है महाराज जी, वो ये है कि चुगलखोरों ने सोचा कि ये तो राजा तो नाम मात्र का राजा है विचित्र वीर्य, ये तो जाते ही नहीं दरबार में। दरबार में बैठते हैं पितामह भीष्म, अपने आसन पर बैठते हैं, सिंहासन खाली रहता है। तो भीष्म के डर के मारे हम लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। तो यदि राजा के कान भरकर भीष्म को अलग करवा दिया जाए तो फिर राजा तो
जीवित भी मरे मराए के जैसा है, क्योंकि अति कामी, अति भोगी, अति लोलुप, जीवित सब समान ये 14, क्या जीवित सब सम 14 प्राणी। तो मुर्दा है, जिंदा मुर्दा है। तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक विचित्रवीर के कान भरना शुरू किए। महाराज, हम लोग आपके नौकर हैं, हमारे पुरखा भी आपके पुरखों के नौकर चाकर थे, हम लोग आपके स्वामी भक्त सेवक हैं, पर क्या करें, राजवंश की जो अपकीर्ति है अब हमसे सुनी नहीं जाती। आप अपने म्यान से खड्ग निकालिए, मेरा मस्तक काट दीजिए, ऐसा कह के रोने लग जाता है। अरे महाराज, ऐसा क्यों? किस अपराध पर तुम्हारा मस्तक काटूं? महाराज, मैं छोटा आदमी कैसे बोलूं? मैं अभय दान देता हूं, बोलो क्या कहना चाहते हो? धीरे धीरे विश्वास में लेकर कुछ चुगलखोर ने कहा, आपको पता है आपकी माता जो सत्यवती है ना, वो आपके पिता शांतनु से तो पीछे विवाही गई। उनका पिता जो दासराज था वो भीष्म से उनका विवाह करना चाहता था, पर भीष्म अपने पिता की भक्ति में आवेश में आकर उन्होंने विवाह नहीं किया। अपने पिता से विवाह करा लिया, आप लोगों का जन्म हो गया। लेकिन आपकी माता का भीष्म के प्रति आकर्षण और भीष्म का आपकी माता के प्रति आकर्षण है, और इसका परम प्रमाण ये है कि राजमहल में से सुगबुगाहट आ रही है। आधी आधी रात तक भीष्म जी आपकी माता के साथ महल में एकांत में रहते हैं। सत्यवती को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि तुम्हारा रूप कभी दर्शित नहीं होगा, तुम सदा युवती बनी रहोगी, यह आशीर्वाद प्राप्त था। यह आशीर्वाद प्राप्त था कि तुम सदा युवती बनी रहोगी। सदा युवती बनी रहोगी। तो और ये तो ब्रह्मचारी है ही है। तो विचित्रवीर अब एक से सुना, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, दिमाग, इसी को आजकल की भाषा में कहते ब्रेन बास, दिमाग गड़बड़ा गया, ब्रेन बास हो गया। इतने लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। तो मैं देखूं ये अर्धरात्रि के समय अपनी मेरी मां के पास क्या करते हैं। तो पहले बहुत ध्यान से सुने ये बात। तो भगवान बहुत ध्यान से सुने। विचित्रवीर्य पहले से ही जाकर, सूर्यास्त के पहले से ही जाकर राजमहल में अपनी मां के महल में छिप गया। बड़े बड़े पर्दे थे, पर्दे की आड़ में छिप गया। देखें क्या होता है। भीष्म जी सायंकालीन संध्योपासन करके नित्य नियम करके आए। तो भीष्म, बहुत ध्यान से सुने महाराज जी, नीची नजर करके भीष्म जी ने महल में प्रवेश किया। माता की ओर देखा नहीं, सत्यवती की ओर देखा नहीं, नीची नजर करके प्रवेश किया। और माता सत्यवती पर्यंक पर बैठी हुई थी। दूर से ही लौटकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माता ने कहा, पुत्र भीष्म, आसन पर बैठो। पर आसन को दाहिने हाथ से छूकर भीष्म जी भूमि पर ही बैठ गए, सिर नीचा कर लिया। बेटा, मैं बहुत दुखी हूं। चित्रांगद मारा गया, विचित्रवीर महाभोगी महालोलुप निकल गया। वो तो महल से अंतःपुर से बाहर ही नहीं आता है। इस कुरुकुल का क्या होगा, कुरुवंश का क्या होगा, राज सिंहासन का क्या होगा।
ऐसा कहकर सत्यवती रोने लगी। भीष्म उनको अनेक प्रकार की पुराणों की कथाएं सुना करके माता को सांत्वना देने लगे। कथा सुनाते 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 माता तो थकी हुई थी, नींद आ गई, और माता सत्यवती अपने चरण पलंग के नीचे लटका करके ही और ऐसी लेट गई। ध्यान में आई बात? नहीं आई? जैसे मान लो ये पलंग है और बीच में बैठे हैं हम, और हम अब पैर लटकाएंगे तो कहाँ आगे पैर लटकेंगे? पर्यंक बड़ा था। तो भीष्म जी जब देखा अर्धरात्रि के समय भीष्म ने कि अब हम जाएं, माता ने हुकारी करना बंद कर दिया, तो उन्होंने देखा कि माता के चरण तो नीचे लटक रहे हैं। रात भर लटके रहेंगे तो इतनी सुकुमारी मेरी माता, इनके पैर लटके रहेंगे तो इनमें सूजन आ जाएगी, तो मैं क्या करूं? तब उन्होंने अपने मस्तक से चरण उठाया, हाथ से नहीं छुआ, अपना मस्तक लगाकर दाहिना चरण उठाया और सैया पर पधरा दिया। फिर अपना मस्तक लगाया तो बाम चरण सैया पर पधरा दिया और मन ही मन प्रणाम करके आप लौट आए। इस दृश्य को जब विचित्र वीर्य ने अपनी आंखों से देखा तो उसे रोना आया कि हाय हाय, ऐसे महान जितेंद्रिय पुरुष के प्रति हमने उनके चरित्र के प्रति संदेह किया। मैं तो जीते जी मर गया, मुझे क्या करना चाहिए? वो दौड़ा हुआ गंगा के तट पर पहुंच गया और गंगा के तट पर कुछ पवित्र ब्राह्मण बैठ करके जप कर रहे थे। बोला, महाराज महाराज विचित्र वीर्य, आप बिना किसी सेवक के सहयोगी के यहाँ कैसे उपस्थित हुए हैं? बोले, हम एक प्रायश्चित पूछने आए हैं, राजा बनकर नहीं पूछने आए हैं, एक सामान्य प्रजा बनकर पूछने आए हैं। अपने पूज्य गुरुजनों के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाए, उनके चरित्र के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाए तो छोटे लोगों को जिनसे अपराध बना है उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, उन्हें जीवित ही अग्नि में जल जाना चाहिए। ब्राह्मणों को यह पता नहीं था कि ये अपने लिए पूछ रहा है। सूखे पीपल के खोल में घुस करके सूखी घास से अपने को ढककर आग लगा के मर जाना चाहिए। इतना महापाप है अपने पूज्य जनों में दोष दर्शन कर। तो एक ही बात, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा करी अघ ढोवे, सुनि मन मिटे विकारा, पाछे निंदा कर अघ धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापी अग्नि में, जैसे सोना तापी अग्नि में, निर्मल करे सुनारा, निर्मल सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र निंदक को नियरे ही राखो, होन न देऊ नियारा, निंदक को नियरे राखो, होन न देत नियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। हाँ घन अहरन कसी हीरा, निवटे कीमत लक्ष्य
हजारा ऐसे जांचत दुष्ट संत को, ऐसे करन जगत उजियारा, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमरी निंदा करने वाला, हमारी निंदा करने वाला, उतरे भवनिधि पारा, उतरे भवनिधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणन की स्तुति, बरनो बारम बारा। निंदक के भक्तमाली जी, स्तुति, बरनो बारंबारा। चरण दास कहे सुनिए साधो, चरण दास कहे सुनिए साधो। निंदक साधक भारा, निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल। 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 सिया 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 बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल
जानकी वल्लभ लाल की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री रेवासा धाम की जय श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय श्री रेवासा महाराज की जय समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य वृंद की श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्री राम नाम पाटोत्सव महामहोत्सव की जय जय श्री राम। आज नाम महिमा नहीं, महाराज जी ने जो कहा था उसको आज हमने निवेदन किया। हम तो रात में भी सोच रहे थे, लेकिन हम तो सोच ही नहीं पाए। हमने कहा चलो वहीं बैठेंगे, जो जानकी वल्लभलाल जी प्रेरणा करेंगे वही कहेंगे। तो हमको तो ऐसे ही लगता है, आपका समाधान हुआ हो ना हुआ हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। भक्तमाली जी कुछ बोलेंगे? हाँ, आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव भी है। आज ब्याहुला है 6 बजे से। आज सियाजू के ब्याह की लगनिया है सखी, घर घर मंगल बाजन बाजे घर ढोल, हे सखी घर घर बाजन बाजे घर ढोल, हे सखी घर घर मंगल। सियाजू की ब्याह की लगनिया है सखी, घर घर मंगल बाजन बाजे घन घोर, घर घर मंगल बाजन बाजे घन घोर, हे सखी घर घर मंगल बाजन बाजे घन घोर, हे सखी घर घर मंगल। आय बैरियात सजी विविध बहनिया, ए सखी विविध बहनिया, सखिए घर घर मंगल। रघुकुल मणि सिर मोर, हे सखी घर घर मंगल। रघुकुल मणि सिर मोर, हे सखी घर घर मंगल। आजू सियाजू के ब्याह की लगनिया, हे सखी ब्याह की लगनिया, सखिए घर घर मंगल बाजन बाजे घन घोर, हे सखी घर घर मंगल बाजन बाजे घन घोर, हे सखी घर घर मंगल। सुनी ना परत सखी बतिया अपनिया, सखिए बतिया अपनिया, सखिए घर घर मंगल। आज हाँ सुनी ना परत सखी बतिया अपनिया, सखी है सुनी ना परत सखी बतिया अपनिया, सखी घर घर मंगल जोरे अगवनिया तोर, हे सखी घर घर मंगल। लखी बरसावे बहू सुरन सुमनिया, सखी है सुरन समनिया, सखी है घर घर मंगल।
जयति जयति करे शोर, सखिए घर घर मंगल। आज सियाजू के जागी लगनिया है, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर हे सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर हे सखी घर घर मंगल। मोद उमगी गावे प्रेम मगनिया, सखी है प्रेम मगनिया, सखी घर घर मंगल। छवि छाके छकी तृण तोर, हे सखी घर घर मंगल। छवि छकी छकी तृण तोर हे सखी घर घर मंगल। आजू सियाजू के जाह की लगनिया, सखी